सभी जानते हैं कि संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में सारा का सारा अनुसंधान अपने अंदर खोजने के लिए है। और जब आप अंदर खोजते हैं आपको क्या मिलता है और बाहर खोजते हैं तो क्या मिलता है, इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आप धरती के ऊपर चलते चले जाइए, एक नगर मिलेगा, दूसरा नगर मिलेगा, एक क्षेत्र मिलेगा, दूसरा क्षेत्र मिलेगा, विविध प्रकार के लोग स्थान देखने को मिलेंगे। मगर अगर धरती के अंदर जाना शुरू करिए तो दुनिया बदली कैसे जा सकती है। कहीं पर आपको कोयला मिलेगा तो कहीं सोना मिलेगा, तो कहीं पेट्रोलियम मिलेगा, तो कहीं रत्न मिलेंगे। यानी जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो कि जीवन को बदल सकती हैं वह अंदर आकर प्राप्त होती हैं, वह बाहर सतह पर प्राप्त नहीं होती। इसीलिए हमारे यहां कहा गया है, कबीरदास जी ने क्या कहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और जो बूढ़ा बौरन डूबन दरा रहा किनारे बैठ। और इतना ही नहीं, जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी आंखों के सामने भले ही कृष्ण वर्ण हो, हमें प्रारंभ में श्याम रंग दिखता हो, परंतु जो जो हम उस रंग में उतरते चले जाते हैं अचित्त की उज्ज्वलता स्वतः उभर कर सामने आती चली जाती है। जिसे बिहारी लाल जी जो बड़े प्रसिद्ध कवि रहे हिंदी के, उन्होंने कहा, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो अंदर जाकर हमें एक अलग प्रकार की उज्ज्वलता का आभास होता है। और जब हम अंदर जाते हैं, कभी आप ध्यान लगाते हैं, आप सब लोग तो इस विषय के बहुत दक्ष हैं, जब भी ध्यान लगाते हैं तो दो बिंदु चुनौतियां सबसे बड़ी आती हैं। पहली चुनौती यह कि मन किसी एक बिंदु पर स्थिर नहीं रहता, कभी वो एक विषय में भागता, कभी दूसरे विषय में भागता है। दूसरा, मन की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति अधोगामी है, नीचे की तरफ है। यदि मनुष्य के ऊपर मर्यादा, समाज, नियम, कानून के बंधन ना हो तो 100 में से 99 मनुष्य पाश्विक प्रवृत्तियों की तरफ बढ़ने की संभावना रहती। यानी जो जी में आए वो करें और जो जी में चाहें उसको ग्रहण कर लें। मानवीय और दैवीय मूल्य की तरफ जाने की संभावना मुश्किल होती है। इसीलिए हमारे यहां सारा अनुसंधान किस बात पे है कि जो अधोगामी प्रवृत्ति है, डाउनवर्ड टेंडेंसी है, वो डाउनवर्ड टेंडेंसी को किस प्रकार से स्थिर करके अपवर्ड टेंडेंसी की तरफ ले जाया जाए, सारा का सारा अनुसंधान इसके लिए है।